गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग पहुंच चुके थे तीसरे टॉपिक वर्ड में, वर्ड के भेद तक पहुंच चुके थे। वर्ड के भेद या वर्ड के प्रकार, वर्ड के भेद या वर्ड के प्रकार, वर्ड के भेद, वर्ड भेद या वर्ड के भेद या किसी को कहते हैं प्रकार। तो वर्ड के दो भेद होते हैं। वर्ड के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक स्वर, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन, नंबर दो व्यंजन। मैंने बता दिया गया था पिछली क्लास में कि वे वर्ड जिनका जिनके उच्चारण के लिए मतलब बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ठीक। तो उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ड कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 थी, जैसे अ, आ, ए, ओ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? 11। व्यंजन, वही व्यंजन वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ये क को उच्चारित करने के लिए या बोलने के लिए जो हम बोलते हैं क, तो क में क्या आता है? आ आता है। क्या आता है? क धन अ, क्या आता है? क। इस अ को जब हम क से अलग कर देते हैं तब इसमें हलंत रूप लग जाती है। अब ये वर्ड हो जाता है, अर्थात ये स्वर की सहायता से जो बोला जाता है ये व्यंजन होता है। ये क्या है? व्यंजन है।
और ये क्या है, ये वर्ड है। अब ये व्यंजन वर्ड है। वर्ड का विभाजन नहीं किया जा सकता है। जब ये था तो विभाजन हो गया, तो अब विभाजन जिसका नहीं होता है वो वर्ड कहलाता है। अब ये व्यंजन वर्ड इसलिए है क्योंकि जो व्यंजन वर्ड होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये स्वर है। अब इसकी सहायता देखता है जब ये कर, तब ये पूरक का होता है। ठीक, तो वर्ड ये है और ये व्यंजन वर्ड है। अगर पूछ देगा वर्ड क्या है और व्यंजन वर्ड क्या है, तो वर्ड ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है और वर्ड जो होता है वो स्वतंत्र होता है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा वर्ड। कोई भी कभी भी ऑप्शन में दे देगा, एक में अनंत लगा देगा, ऐसे कहीं लिख देगा क ख ग घ और एक पे अनंत लगा देगा, किसी एक पे पूछेगा इसमें से वर्ड कौन है, तो वर्ड ये मानोगे। और व्यंजन वर्ड पूछ दिया, व्यंजन वर्ड, तो व्यंजन वर्ड ये तीन हो जाएंगे। वर्ड तो ये है कि इसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसको तो खंडन किया जा सकता है। ये व्यंजन शब्द की वजह से ये सब व्यंजन वर्ड हो गए, लेकिन ये वर्ड है क्योंकि वर्ड का कभी खंडन नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे जो स्वर वर्ड होते हैं, स्वर वर्ड, स्वर वर्ड ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं ये। एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ये होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और ये होता है प्लुत स्वर। क्या होता है, प्लुत स्वर। ठीक, तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण के लिए, ह्रस्व स्वर वे वर्ड है, वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा के एक मात्रा के बराबर उच्चारण के लिए एक मात्रा के बराबर समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ, रे, ये चार क्या है, ह्रस्व स्वर है। अगला देखेंगे दीर्घ स्वर, जिन वर्णों का जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर का ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
जैसे जब अ करते थे तो अ से क्या हो गया आ अ आ, ठीक, दुगना समय लग रहा। ई ऊ ए ऐ ओ औ। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। 1 2 3 4 5 6 7। तो सॉरी ये दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। ठीक। और अगला है प्लुत स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अर्थात कि ह्रस्व स्वर का इसमें दुगना समय लगा था, तो इसके दोनों की अपेक्षा इसमें और अधिक समय लगेगा, अर्थात कि 3 गुना समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना, त्रिगुना या 3 गुना, 3 गुना ऐसे करना, तीन गुना और 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन प्लुत स्वरों का प्रयोग चिल्लाने में, गाने में और किसी को बुलाने में, नाटक वगैरह में किया जाता है। जैसे बाप रे, इसके होते हैं बाप रे, बाप रे, तेजी से बोलते हैं रे।